मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। और आज आप लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल परिवार है भोजपुर क्लासेस बिहार का, वो 100 लोगों का पूरा हो चुका है, यानी 100 परिवार इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये सब आप लोगों के प्यार और दुलार से ही मुमकिन हो पाया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही प्यार दुलार आगे भी करते रहेंगे और चैनल को बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि लॉकडाउन के पीरियड में और भी कई बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को, यानी जो यूट्यूब है, मोबाइल है, इसको सही यूज किया जाए तो ये एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने महसूस किया। कई बच्चों ने इससे काफ़ी कुछ, जो मैंने कंटेंट डाला उससे काफ़ी कुछ सीखे हैं, और उसका फीडबैक भी मुझे देखने को अच्छा परिणाम मिला। तभी उससे ही प्रेरित होकर के मैं और भी वीडियो डालता जा रहा हूँ और आगे भी डालता ही रहूँगा। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने, देखिए, जो मैंने पीछे ट्रिगो कराने के बाद मैंने टेस्ट लिया, जो विद्यार्थी कुछ लोग पढ़े थे, तो जिन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ा था उनका नंबर काफ़ी अच्छा आया, और जो थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ पाए थे तो उनका नंबर कुछ कम आया। जिसने भी बढ़िया से पढ़ लिया था तो उनका टेस्ट लिया गया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, संतोषजनक। और जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो उनका स्कोर कम हो गया। यानी कि इससे यह पता चलता है कि हमें जो हमारा जो स्टडी है उसको रेगुलर और ठीक ढंग से करना पड़ेगा। टेस्ट यानी जांच परीक्षा इसीलिए की जाती है ताकि हम अपने तैयारी को जांच सके, उसका नाम ही है जांच परीक्षा, और जांच सके कि हम लोग कहाँ क्या कमी कर रहे हैं, उस कमी को सुधार करके आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो आइए आज इसी में से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है नहीं बन पाया, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि स्पेशली त्रिकोणमिति से लिया गया है, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही टेस्ट था। तो आइए इसमें से क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें क्या है। आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसका 100% गारंटी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 63 डिग्री बटा में कॉस 27 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये तो 63 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, यानी पूरक कोणों वाला है। तो जब बटा वाला आए तो इसका सीधा आंसर 1 होता है। तो मैं आपको उसका कारण भी कई बार बता चुका हूं, तो इस बार भी आप देख लीजिए कि क्यों 1 आता है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, या तो हम नीचे वाले थीटा को चेंज करें या ऊपर वाले को चेंज करें, किसी एक को करना है। तो हम आइए ऊपर वाला का ही चेंज करते हैं। तो साइन, अब देखिए यहाँ पर साइन है, अब 90 में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा 63 बचे। तो उसके लिए हमें ढूंढना नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ एरो का चिन्ह था, यहाँ 27 दिया ही गया है, तो यहाँ 27 लिख देते हैं। और ऊपर वाला चेंज किए हैं तो हम नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो देखिए साइन है यहाँ, और 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो ये हमारा हो गया कॉस, ऊपर में ये थीटा के स्थान पर है तो कॉस 27, और बटा में भी कॉस 27। तो इसको जब काटेंगे तो एक मत में कटेगा, यानी इसका आंसर आया 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का हमेशा आंसर 1 ही आता है। आप इसको मतलब कि गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी बटा वाला क्वेश्चन आए और उन दोनों कोणों का सम यानी जोड़ने पर 90 डिग्री हो, तो उसका आंसर 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। और माइनस में अगर रहे तो समझिए कि इसका आंसर 0 है। तो इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा, जो इसमें टाइम बचेगा, जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर व्हाट, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो अभी अभी आप लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये फॉर्मूला पर आधारित है। तो फॉर्मूला इसलिए भी हमें देखना चाहिए, महत्व देना चाहिए कि फॉर्मूला से न केवल क्वेश्चन ही हल होता है बल्कि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए मैं आपको नए ढंग से बताऊंगा कैसे बनाएंगे इसको। देखिए 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए
2 गुना cos 60 का मान कितना होगा, साइन 30 का जो मान होता है वो cos 60 का मान हो जाता है। तो साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका भी होगा cos 60 का 1/2। तो 1/2 का हम यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1 जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो अब इस 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी का 4 कट गया, तो ऊपर हमारा बचा है 1 और नीचे बचा है 2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये तो किससे आधारित था, तो ये टेबल से आधारित था। तो अगर आप लोग टेबल अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप चुटकियों में चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हैं और मजा भी आता है सॉल्व करने में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। जब अभ्यास कर लेते हैं तो क्वेश्चन हम काफी तेजी से, तीव्र गति से, एरोप्लेन की गति से करने लगते हैं, क्योंकि अभ्यास में वो ताकत है कि आपको गति प्रदान कर देता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 sin थीटा बराबर 1 है, 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो हमें निकालना है। तो कोष्ट में दे रखा है क्या निकालने के लिए, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम 2020 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस नजरिए से करना कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो उससे मतलब क्या, हमें तो तरीका पता होना चाहिए, सब तो क्वेश्चन दिया नहीं जा सकता है एक किताब में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया क्या है भाई, तो 2 sin थीटा बराबर 1, तो जब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये जो 2 गुना में है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो अब हम इसको टेबल में जाके ढूंढते हैं। तो थीटा का कौन सा मान है जो साइन में 1/2 का मान देता है, तो 30 डिग्री मान होता है जिसमें साइन का मान 1/2 आता है। तो देखिए हम थीटा निकाले हैं 30 डिग्री, इसको थीटा से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, लंब कर्ण आधार करने की जरूरत नहीं है। आप ये तरीका सीख लीजिए, आपको काफी हेल्प होगा। तो हमें निकालना क्या है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये हमें निकालना है। तो देखिए 3 इंटू यानी गुना cot स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि हम थीटा की जगह पे कितना निकाल चुके हैं 30 डिग्री, प्लस 3। तो आपको पता होगा कि जो कॉट है वो tan के अपोजिट से चलता है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी उल्टा व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा √3/1, यानी केवल √3। तो √3 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 3, तो ये हो गया 3। अब आप बताइए, जब यहाँ दिख नहीं रहा, इधर देख लीजिए, बराबर में 3। अब बताइए आप, जब आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल वो संख्या निकलती है, क्योंकि यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 3 गुना 3 प्लस 3, तो ये 3 में 3 से गुना किए तो 9, और यहाँ है हमारा प्लस 3, यानी 9 और 3 मिलके कितना हो गया, 12। इस क्वेश्चन का आंसर है 12। तो मैंने आपको इसे नए तरीके से सिखाया, पीछे आप उस मेथड से भी जान चुके हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, वो सब फॉर्मूला आपको याद होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो हम इसको लिखते उस मेथड से, लंब बटा कर्ण, यानी लंब है इसमें 1 और कर्ण है 2, तो हम क्या निकालते, आधार निकालते, फिर इसमें मान पुट करते, तो वैसे भी बन जाता। आप लोग उस मेथड से बनाने का एक बार प्रयत्न कीजिएगा घर पर। तो मैंने आपको एक नया मेथड बता दिया, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में, जिसे बनाने में काफी मजा आता है, क्योंकि मैथ बनाने में मजा आता है तब जब चीजें समझ में आती हैं तब। तो चीजों को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, नियमित ढंग से पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ें 4 घंटा और अगला दिन सोचे आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे 8 घंटा। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभ्यास डेली किया जाता है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि आप उसको नियमित ढंग से करेंगे, नियमित यानी डेली, रेगुलरली, तो ज़्यादा आसान लगता है। छूटने से काफ़ी कुछ छूट जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए दे रखा है tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर 8/15। तो हमसे पूछा गया है
कौशिक थीटा बराबर वाट। tan थीटा का मान दे रखा है और कौशिक थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ उस टेबल से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा वैल्यू दिया है 8 और 15, टेबल वाला मान होता तो चुटकियों में सॉल्व हो जाता। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या दे रखा है भाई, तो 8/15। tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, 8/15। आपको पता होगा कि tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी हमें इस प्रश्न को हल करने से पहले कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो आपको कर्ण के लिए मैंने सूत्र बताया है कि कर्ण भाई काफी बड़ा होता है, महाभारत में भी देखे होंगे कर्ण का गौरव कितना बड़ा है। अब सबसे दानवीर इस धरती पर अभी तक कोई पैदा हुआ है तो कर्ण ही हुआ है। तो कर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबको जुटाना पड़ेगा, तब जाकर के उसके मुकाबले का कोई होगा। तो यहाँ दो लोग हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, वो भी स्क्वायर करके। तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ने पर कर्ण हमें प्राप्त होता है। तो लंब हमारा कितना दे रखा है भाई, तो लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार है 15, तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 289, 5 4 9 और 6 2 8, हाँ 289, और 289 का वर्गमूल निकल के आता है 17। 289 का यहाँ वर्गमूल हमारा हो गया 17। अब हमें निकालना है कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा का आपको सूत्र पता होगा कि हमें यहाँ कौशिक थीटा निकाल के देना है। तो कौशिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रम, यानी उसको उल्टा बोलते हैं। तो उल्टा होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। ये ऐसे जाता है तो वो ऐसे आता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। तो हमारा कर्ण कितना है 17 बटा लंब कितना है 8, तो 17/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी देखें जो जिन्हें जरूरत है ऐसी चीजों को सीखने की। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन tan थीटा बराबर a बटा b। tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, a बटा b। तो हमें ज्ञात क्या करना है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन, यानी इसको बटा बोला जाता है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको एनसीईआरटी के बुक से कराया नहीं है, क्योंकि उसमें दिया भी नहीं गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन हमें आना चाहिए, और जब हम ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे तो एग्जाम में आ भी जाए तो हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो मैं कई बार कर चुका हूँ, तो ये कौन सा है, इसको भी कर लूँगा। वो आत्मविश्वास होता है कि आप किए रहेंगे तो आपको बेहद आसान प्रतीत होगा, आप नहीं किए रहेंगे तो यार ऐसा क्वेश्चन तो किया ही नहीं कभी, कहाँ से आ गया, ये बनने वाला नहीं है, ऐसा मुंह बनाने लगेंगे। तो उससे बचने के लिए क्या है कि हम इसको कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर a बटा b। तो अभी tan थीटा का हम लोग एक क्वेश्चन किए, तो आपको पता होगा कि tan थीटा के लिए सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए, कर्ण को निकाल के लाना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने बताया कि कर्ण भाई बड़ा होता है, तो हमें बड़ा के लिए 2 को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। कर्ण लाने के लिए लंब और आधार दोनों मिलते हैं तब कर्ण के बराबर होते हैं। तो यानी लंब का स्क्वायर कीजिए और आधार का स्क्वायर कीजिए तब आएंगे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है भाई, तो a का स्क्वायर, और आधार है b, तो b का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया कर्ण। अब यही रहेगा, कारण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसका वर्गमूल नहीं होता है। अगर ये इनटू में होता a स्क्वायर b स्क्वायर और रूट में होता तो इसका वर्गमूल हो जाता ab। चूंकि ये प्लस में है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा बाहर, तो इसका कर्ण इतना ही रहेगा।
तो आइए अब हम इसमें मान रखते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कितना आंसर आता है। तो देखिए क्या दे रखा है, ए साइन थीटा, क्वेश्चन है हमारा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो अब ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, हमें कर्ण याद रखना है कि कितना आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसको छोड़ते हैं अभी क्योंकि इससे काम है हमें लेना, तो इसको तो रहना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए ए साइन थीटा, तो हमारा ए तो यहाँ ए रहेगा, ए तो रहेगा ही। अब हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है, देखिए लंब है तो ए, और बटा में हमारा क्या आएगा, साइन थीटा है तो कर्ण हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में है तो ये हमारा हो गया। ऊपर अब माइनस है तो बी, माइनस के बाद बी है और कॉस थीटा बोल रहा है, आधार बटा कर्ण होता है तो आधार देखिए बी है तो बी बटा में इसमें भी कर्ण है तो नीचे रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इसका काम नहीं है क्योंकि अब हमें पता है कि नीचे केवल प्लस करके लिख देना है। तो बटा में देखिए ए साइन थीटा, तो ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसमें, रूट में, नीचे प्लस में है यही संख्या रखना है। तो बी गुना बी बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, ए में जब ए से गुना होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए में गुना हुआ ए से तो हो गया ए स्क्वायर, गुना में पावर भाई जुट जाता है तो ए स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ बी में बी से गुना हुआ तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटा में ये रूट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं हम कि एक ये जो मेन बटा है ये इसको हम लगाने के बाद अब देखिए फिर यहाँ ए में ए से गुना और नीचे वाला पार्ट में तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है नीचे बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर मिटाते हैं भाई क्योंकि आपको दिखना भी तो चाहिए, तब तो आप ठीक से सीखेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ भी जो है मान, यानी यहाँ भी वही है, यहाँ जो है यहाँ भी वही है, यानी दोनों एक ही चीज है। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक और बटा है हमारा ये वाला, आपको दिख रहा होगा, तो इसे भी लाएंगे और नीचे भी हमारा एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वाला मान और ए वाला मान कट गया आसानी से, तो हमारा कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि काफी आसान था, मगर नहीं किए रहेंगे तो देख के आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा कि मैंने तो ऐसा क्वेश्चन किया नहीं यार, आके यहाँ से गया। तो इसको सॉल्व किया मैंने आप लोगों के लिए, तो इसको ठीक तरीके से आप सीखें और एक बार दो बार रिवाइज करें ताकि आपको चीजें आसान लगने लगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंक वाला क्वेश्चन ऐसा आता है, तो यहाँ पर क्या किया था, चर दे दिया था ए और बी लंब और कर्ण के जगह पर, आधार लंब कर्ण यहाँ पर ए बी के फॉर्म में ही आया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ही शेयर कीजिए वरना मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये तो भाई हमारा टेबल से है, क्योंकि देखिए 45 60 60 इसका मान लिखना है,
तो 2 गुना आपको पता होगा tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। आपको पता होगा कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही cos 60 डिग्री का मान होता है। अगर आपको अभी भी टेबल में प्रॉब्लम है तो टेबल वाला वीडियो स्पेशली डाला गया है, आप उसको देख लें तो आपको टेबल का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो अगर दूर नहीं है तो भी यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें मैं आपको समझा करके ही बताता हूँ। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर कर दिया गया। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ करना है स्क्वायर, तो भैया कर दिए स्क्वायर। प्लस sin 60 डिग्री का मान आपको पता होगा होता है √3/2, तो √3/2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस ये हो जाएगा 1/4, और जब √3 का स्क्वायर होगा भाई तो 3, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4। ये नीचे में 2 है, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 2 में जब 1 का गुना कराएंगे तो कितना होगा 2। अब देखिए यहाँ 4 और 4 का हम यहाँ एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या होगा 1 + 3, जब दोनों हर जब समान हो तो ऊपर की संख्या को ज्यों कहते हैं जोड़ लिया जाता है, ज्यादा तूल तमाल करने की जरूरत नहीं है। किस कंडीशन में? जब दोनों का हर समान हो या जितना भी भिन्न दिया गया हो, 2 3 4 5 6 7 8, तब तो 2 + 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, और बटा में आ गया 4, और 4 और 4 ये कट गया, यानी कितना बार में? एक बार में, तो 2, और ये प्लस जो एक बार में कटा है तो 2 + 1, यानी आंसर आ गया हमारा 3। इसको अगर बटा के जोड़ से भी बनाते तो हमारा 3 ही आता। क्यों? क्योंकि यहाँ छिपा रहता 1, 4, इसका एलसीएम लेते, देख लीजिए वो वाला भी कैसे, तो 2/1 + 4 बटा में 4 है तो कैसे आएगा 3। 4 इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 + 4, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 4 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इस मेथड से करें या उस मेथड से करें, किसी भी स्थिति में आंसर एक ही आता है, बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमसे बनने लायक है या नहीं, हमने ठीक से रिवीजन किया है या नहीं। क्वेश्चन देखने पर ही मालूम हो जाता है कि ये हमसे बनेगा या नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, जो कि बेहद ही आसान ये क्वेश्चन है, बेहद ही आसान दिया है। यदि sec 4a, यानी हम लिख रहे हैं डायरेक्ट sec 4a, sec 4a बराबर हमारा दे रखा है cosec a माइनस cosec कोष्ट में a माइनस 20 डिग्री। ये आपके बुक से क्वेश्चन है, ठीक। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये सेक है, यहाँ थीटा के जगह पे 4a दे रखा है, तो हम इसको सेक का कौशिक में बदला जाता है। कौशिक का सेक होता है, सेक का कौशिक होता है। किस परिस्थिति में? 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो हम इसको लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस 4a, ये कौशिक के फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब इधर हम देख रहे हैं कि क्या दे रखा है, तो कौशिक COSEC है, कौशिक a माइनस 20। तो ये कौशिक कौशिक हमारा कट गया, क्या बचा? तो 90 माइनस 4a बराबर में इधर है a माइनस 20। तो हम क्या करेंगे, देखिए 90 माइनस में है 20, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20, उधर a है वहीं रह रहा है, इधर से माइनस 4a जब उस साइड में जाएगा तो प्लस 4a। 90 और 20 हो गया 110, और a और 4a हो गया 5a। 5 से ये 110 कट गया 22 बार में, तो हमारा a बराबर कितना आ गया, ये वाला 22, यानी a बराबर 22 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पता होगा चीजों के बारे में, हम ठीक से रिवीजन करें, ठीक से पढ़ें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है tan a प्लस b बराबर में √3। tan a प्लस b में
tan a प्लस बी बराबर दे रखा है √3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो tan दे रखा है कितना a प्लस बी बराबर, आपको पता होगा tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60, क्यों tan से tan ये हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 समीकरण 1। और एक मान दे रखा है tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1 में √3। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो tan a माइनस बी बराबर tan ये कितना डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का, तो tan कट गया, यहाँ हमारा बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमारा एक समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 और एक है a माइनस बी बराबर 60। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ मैं मिटा दे रहा हूं ताकि लिख पाऊं मैं ठीक से। a प्लस बी बराबर हमारा है 60 और a माइनस बी बराबर है हमारा 30। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कितना है भाई, तो समीकरण 1 था हमारा a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा समीकरण था a माइनस बी बराबर 30। तो देखिए यहाँ पर b कट जा रहा है क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो b कट गया, तो यहाँ a और a कितना हो गया 2a, और 60 और 30 कितना हो गया 90। 2 से जब 90 को काटेंगे तो ये कट गया 45 बार में, तो ये बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है, तो इसका आप लोग ठीक तरीके से रिवीजन करेंगे, सीखेंगे। a बराबर 45 डिग्री। अब हम a का मान रख लेंगे किसी भी समीकरण में, तो हमारा b का मान निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, b में भी 2 में भी रखेंगे तो भी आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे फिर भी आएगा, 1 में रखेंगे तो भी आएगा। तो हम 1 में रख रहे हैं, तो 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 a का मान देखिए आ गया है यहाँ 45, तो हम रख दिए 45 प्लस बी बराबर 60। अब b बराबर हमारा हो जाएगा 60 माइनस 45। b बराबर जब 60 में से आप 45 घटाते हैं तो बचता है 15, यानी b का मान 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो देखिए चीजें कितनी आसान हो जाती है। यहाँ पर लिखा गया देखिएगा b बराबर 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक और अंतिम प्रश्न आज का सॉल्व करते हैं। इसमें तो अभी और 4-5 क्वेश्चन है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस एक ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक, आगे का क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिया है tan थीटा, tan a बराबर आपको दे रखा है 4/3 और पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा बराबर भी निकालिए, कॉस थीटा बराबर भी आपका मान क्या होगा, tan दिया है तो कॉट थीटा बराबर मान क्या होगा। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टोटल होता है 6, तो हमें निकालना है 5। तो आइए हम केवल 3 का ही निकालते हैं। जब 3 का निकाल लेंगे तो दो तो और निकाल सकते हैं, लंबा ना हो इसलिए मैं आपको 3 का ही निकाल के बताता हूँ। तो देखिए tan a बराबर क्या दे रखा है 4/3। तो आपको पता होगा कि tan a का यानी tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो आपको तो यहाँ कर्ण निकालना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो अभी तो हमारा कर्ण निकल करके आया 5। तो अब हमें निकालना क्या है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए आपको पता होगा कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4 और हमारा कर्ण कितना निकला है भाई 5, तो ये हो गया 4/5। कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का लिख रहा हूँ, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है 3 और कर्ण है 5, तो 3/5। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा निकालना क्या है, तो tan थीटा का अपोजिट होता है। तो हमारा tan थीटा कितना दे रखा है 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। आइए 2 और बचा है, उसको भी मैं आपको निकाल देता हूँ।
तो हमें निकालना है अब सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम। तो देखिए कॉस थीटा का आया है 3/5, तो इसका आ जाएगा 5/3। कैसे? फॉर्मूला भी जान लीजिए, सेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आया है 5 और यहाँ आधार है 3। एक बचा कौसेक थीटा। कौसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको पता होगा कौसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा बराबर जब होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है 5 और लंब है 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये क्वेश्चन का आंसर रहा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।